बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इन दिनों पाकिस्तानी सियासत में बहुत हलचल मची हुई है। एक वज़ीर साहब ने एक एंकर को थप्पड़ दे मारा और उसके बाद ज़ाहिर है एक उधम मचा हुआ है प्रोग्रामों में और अखबारात की ख़बरों में। इन्हीं ने कुछ अर्सा पहले एक और साहब को भी थप्पड़ मारा था और अब के जो थप्पड़ मारा वो एक कोई ख़ातून है, टिकटॉक बनाती हैं, हरीम शाह उसका नाम है, उसकी वजह से यानी पता ये चला कि उसकी वीडियोस इन साहब के साथ जो फवाद चौधरी हैं मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत के, तो उनके साथ बनी हुई हैं और राय खरल साहब ने वो देखी, देख के उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। सो एक शादी में उन्होंने उन साहब को देखते ही मुबशर लुकमान को थप्पड़ जड़ दिया। ज़ाहिर उससे बहुत बेइज्जती हुई और एक गवर्नमेंट को भी डिफेंसिव होना पड़ा, वो वज़ीर साहब भी डिफेंसिव हुए। इन दिनों चूँकि इस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं, मैंने सोचा इस बात करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि तारीख़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं किताबों में और जो इंसानी ज़िंदा इंसानों की तारीख़ है जिनसे सबक लेना चाहिए। अमेरिका में 17वीं सदी में एक साहब थे जिनको बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा जाता है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। उस पर इन्होंने एक वाक़या लिखा। उसने लिखा कि मैं जब 7 साल का था तो मुझे एक लड़के के पास सीटी नज़र आई, वो सीटी बजा रहा था, तो ही गॉट इंस्पायर्ड और उन्होंने जाके वो उसी जैसी सीटी ख़रीदी और बहुत खुश हुए। ही इंजॉयड, यानी ही वॉज डांसिंग लाइक के इतना वो खुश था कि जो उसने देखा किसी को सीटी बजाते हुए काम करते हुए तो उसे लगा कि इससे तो बड़ी खुशी हासिल होती है। तो उसने वो सीटी ले ली, ख़रीद ली, घर आया तो किसी ने पूछा कितने की ली, तो उसने बताया कि मैंने ये लाइक ज़माने में समझें कि $6 की ख़रीदी। तो सुनने वाले ने कहा कि तुमने बहुत महंगी ख़रीद ली, 4 गुना महंगी ख़रीदी। तो वो बच्चा कहता कि मैंने जितनी मुझे खुशी थी, जितना मुझे मेरे अंदर सुख था और जितनी मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी वो सारी लम्हा भर में उजड़ गई, ख़त्म हो गई और मैं रोने लग गया। पर उस एक रोने से मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी भर किसी सीटी की ज़्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़े होने के बाद लोगों को देखता था कि वो मुल्क की सियासत में नाम पाने के लिए बिला वजह शोर मचाते हैं और नारे लगाते हैं, तो मैं सोचता था कि इसने ज़्यादा कीमत अदा की है सीटी की। इसी तौर पे कोई आदमी अपनी लेविश तर्ज़ ज़िंदगी के लिए अपने आप को अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर और अच्छी गाड़ी लेने के लिए ख़र्चा कर देता कर्ज़ा लेके, तो मैं कहता कि इसने सीटी की कीमत बहुत अदा की है और फिर उसकी वजह से बिलाखिर वो जेल चला जाता। फ्रैंकलिन साहब ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने सोचा कि फवाद साहब ने भी सीटी की कीमत बहुत ज़्यादा अदा की है। यानी जिस वजह से आपकी पूरी इज़्ज़त दांव पर लग जाए, जिस वजह से आप लोगों के सामने डिफेंसिव हो जाओ और जिस वजह से आप सबके सामने दूसरे की बेइज्जती करो और अपनी भी करवाओ, तो इसका मतलब हुआ कि वो सीटी जो आपने ख़रीदी, उसका नाम हरीम शाह था या कुछ भी था, वो बहुत महंगी आपने ख़रीदी। वक्ती लज्जत के लिए, वक्ती मज़े के लिए आपने एक ताल्लुक़ बनाया और ये ना जानते हुए कि उसकी कीमत आप कितनी ज़्यादा अदा करोगे। खातिन हज़रात, हमारी पूरी तारीख़ में और आने वाली तारीख़ में भी और ख़ुद हमारी और आपकी ज़िंदगी में कभी नोटिस करें कि हम किसी भी उम्र में जब गलती करते हैं और गलती करने के बाद अगर उस पर गौर नहीं करते, उसका जायज़ा नहीं लेते, तो ऐसी हमारी जेबों में कितनी ही सीटियाँ जमा हो जाती हैं कि जिनकी हमने ज़्यादा कीमत अदा की होती है, हमारे कमरों में, हमारी यादों में, हमारी बातों में, और लोग इनको देख के पे हंसते हैं। अक्लमंदी और दानिशमंदी अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ का नाम है तो वो ये है कि लोगों के वाक़या से इबरत पकड़ी जाए। अब सोचें कि हमारे यहाँ शेख रशीद साहब का बहुत नाम है, वो रेलवे के वज़ीर भी हैं, उनके बयानात इतने ज़्यादा अखबारात वाले लेते हैं, उन्हें जुमलेबाजी की बहुत आदत है, पर जो सीटी उन्होंने ख़रीदी हरीम शाह के नाम से वो बहुत महंगी, यानी पूरी इज़्ज़त और वक़ार बिल्कुल मलिया मेट होकर ज़मीन पे आ गया। ऐसे सूबाई हुकूमत में जो वज़ीर हैं इनके चौहान साहब, उन्होंने भी ये सीटी ख़रीदी और उस सीटी ख़रीदने के नतीजे में जो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ उसमें वो गालियाँ निकाल रहे हैं। ज़ाहिर है ये सुनने के बाद किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जब जब कोई
तवज्जो लेने के लिए गालियाँ निकाले या किसी दूसरे को डिफेम करने के लिए साजिश करे और पकड़ा जाए, तो भी इसका मतलब है सीटी बहुत ज़्यादा भारी कीमत की आपने ख़रीदी। आप कभी नोटिस करें कि हमारे आसपास के सोसाइटी में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धीमे मिजाज के साथ चुपके अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे जाते हैं और मेरा रब उनका हाथ पकड़ता है और बिलाखिर वो टॉप पे चले जाते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं, बेहतरीन कामयाबी पाते हैं, बेहतरीन रिश्ते बनाते हैं और रब उनको रिश्ते और आगे इज़्ज़त भी वैसी ही देता जाता है। कभी उन पे पूछें और उनके साथ बैठें तो उन्हें इस बात पे अफसोस नहीं होता कि उन्होंने किसी मौके पे किसी को देखकर अपना मुंह लाल किया हो और ऐसी सीटी ख़रीद ली हो कि जिसकी कीमत चुकाने के बाद वक्ती तौर पे तो आप खुश हुए हो कि चूँकि मैंने बाकी जैसी ये सीटी चुका ली है, और फिर आपके पास हसरत को और अफसोस को ही सब कुछ बाकी बचे और खुशी आपकी जाती रहे। हमारा जो मीडिया है, हमारे जो ड्रामे हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जब शुरू में आते हैं बड़ी इनकी इज़्ज़त होती है, बड़ा एहतराम और इकराम होता है, पर फिर धीरे धीरे ये भी शोहरत की वो सीटी ख़रीदने के चक्कर में वो काम करने लग जाते हैं जो उनको ज़ेबा नहीं होते, और फिर उनके घर वाले, फिर उनके दोस्त, फिर उनके बहन भाई, फिर उनको सबको शर्मिंदगी होती है। और उस लम्हे कभी कभी तो उनको ख्याल आ जाता है कि मैंने ये गलत सीटी ख़रीदी थी, कभी ख्याल नहीं भी आता। फिर उनकी शक्ल में कभी कंदील बलोच बन जाती है, कभी ये बीबी जो है ये बन जाती है, कभी वो इसके साथ एक और है संदल वो बन जाती है। इनको हम शब्द सारे नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहेंगे, पर इनकी वजह से जितना अपसेट हो रहा है आप गौर कीजिएगा तो हमारे आसपास ये गलती नहीं है, ये कुताही भी नहीं है, ये मेरे रब की आजमाइशें होती हैं जो इंसानों के आसपास उतरती हैं। कुछ लोगों के ज़ुम्मे ही ये होता है कि उन्होंने लोगों को भटकाना होता है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वो भटकी हुई हैं, उनके ज़ुम्मे होता है कि उन्होंने ये रोल अदा करना होता है लोगों को भटकाने का, और वो ख़ुद सीटी बन के फिर किस किस को ज़िंदगी में लोगों की आंखों से, इवन तारीख़ की आंखों से जब गिराते हैं तो ऐसे सारे लोग कचरा बनते हैं तारीख़ के कूड़ेदान का। नहीं बनना चाहिए। आप में से जो लड़के और जो लड़कियां मेडिकल कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, बिज़नेस में हैं, आप जहाँ जहाँ भी हो अपनी ज़िंदगी गुजारिए, अपनी वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी गुजारिए, अपनी खूबियों और ख़ूबसूरतियों की पहचान बना के आपके जो नोटिस बोर्ड होता है आपका नाम लिखा जाता है, साथ आपकी खूबियाँ या जो तारुफ होता है वो लिखा जाता है। वहाँ किसी ऐसी सीटी की कीमत मत लगवाइएगा कि जो बाद में आप डिफेंड ना कर पाओ और आपको शर्मसारी हो, क्योंकि ये शर्मसारी बहुत दूर तक जाती है, आपके घर तक भी जाती है, आपके दोस्तों तक भी जाती है, आपकी पूरी नस्ल की कमाई को मलियमेट कर देती है। ऐसा वक्त किसी पे ना आए, क्योंकि जब आता है तो फिर वो लिखा जाता है और बहुत देर तक मिटता नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।